26/11 अटैक के हमलावर का हिसाब पहले ही हो चुका है, तो अब सबसे बड़े साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के गुनाहों का हिसाब शुरू होने वाला है। लेकिन 17 साल पहले हुए हमलों के जख्म अभी भी हरे हैं। आखिर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में क्या हुआ था, कैसे पकड़ा गया था हमले का एकमात्र जिंदा आतंकी कसाब, और मुंबई हमले के पीड़ितों की क्या है मांग, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 26/11 हमले की सबसे बड़ी गवाही, जिसने झेली आतंकी कसाब की गोली। उस टाइम पे मुझे कसाब की गोली लगी थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैंने कसाब को देखी थी। ऑन ड्यूटी रहे अधिकारी ने बताई दास्तान, अब भी हरा है हमले का जख्म। 26/11 का जो अटैक हुआ, हमने सामने से देखा है, हमने बहुत क्लोज से हमने ये घटना होते हुई देखी है, तो एक मन में चीड़ है उस बारे में। जिसने देखे खौफनाक मंजर, तहव्वुर को तौफीक के सवालों वाला खंजर। तहव्वुर राणा को न मैं हाथ जोड़ के, मेरे को 2-4 बात करने के, उसको वो भी मुस्लिम है ना, मैं भी मुस्लिम, उससे 2-4 सवाल करूंगा। मेरे को मौका मिला जिंदगी में तो वो रोएगा बैठ के, मैं ऐसा सवाल करूंगा। माया नगरी मुंबई के इतिहास की सबसे काली रात, और मुंबई को खून के आंसू रुलाने वाले 26/11 के सबसे बड़े गुनहगारों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा भारतीय एजेंसियों के कब्जे में है, और आज वो दिल्ली पहुंच रहा है। उससे पहले उस भयानक हमले के एक एक गवाह, एक एक पीड़ित का दर्द छलक उठा है। इंडिया टीवी से इन लोगों ने मुंबई अटैक की दर्दनाक दास्तान शेयर की है। उस टाइम पे मुझे कसाब की गोली लगी थी। 26/11 का जो अटैक हुआ, हमने सामने से देखा है। मेरे को मौका मिला जिंदगी में तो वो रोएगा बैठ के, मैं ऐसा सवाल करूंगा। जिस अटैक का एकमात्र जिंदा हमलावर कसाब का हिसाब फांसी से हुआ, उस अटैक की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा का अंजाम भी वही होगा। लेकिन 17 साल पहले मुंबई को दिए जख्म अब भी हरे हैं। कसाब केस की सबसे बड़ी गवाह, जिसने आतंकी को पहचाना, उसकी गवाही से ही कसाब फांसी के फंदे तक पहुंचा। उस देविका रोटावन के दिल में अब भी वो खौफनाक रात कैद है। देविका बताती है कि 26 नवंबर 2008 की रात वो मुंबई के सीएसटी पर गोलीबारी के बीच फंस गई थी। देविका के पैर में कसाब की गोली लगी थी। देविका अब कसाब के बाद मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का भी जल्द हिसाब चाहती है। मोदी जी पे मुझे विश्वास था। अगर मोदी जी के बदले कोई और भी होते जो अपने देश के लिए करते, तो मुझे उन पे जरूर विश्वास है। तो मोदी जी अपने देश के लिए करे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए करे, तो मुझे हमेशा उन पे विश्वास है और रहेगा आगे भी। इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मैं इंडियन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तहव्वुर राणा को फाइनली भारत लाया जा रहा है। उसे लाने के बाद उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाले और उसे भी सजा फांसी हो, मैं यही मांग करती हूँ। कसाब को फांसी देने के लिए काफ़ी टाइम गया था, तो मैं यही चाहूँगी कि इस टाइम पे भी तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द सजा दिया जाए, ना ही कि इतना टाइम जाए। अगर टाइम लगता है तो सारी इंफॉर्मेशन मिला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, जो आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहा है। ये कभी आपको लगा था कि पॉसिबल होगा या आएगा इंडिया, हमारी गवर्नमेंट उसको ला पाएगी, ऐसा आपके मन में था कभी? मेरी गवर्नमेंट पे मुझे हमेशा भरोसा है। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा हमारे देश के लिए करती है, तो मुझे उन पे भरोसा है। लगा था कभी ना कभी होगा, पूरे इंसाफ मिलेगी, तो अब इंसाफ की शुरुआत हो रही है। 26/11 हमले की पीड़ित देविका तहव्वुर के लिए भी कसाब जैसी सजा की मांग कर रही है। तो तहव्वुर के भारत लाए जाने से हर वो शख्स खुश है जिसके दिल में मुंबई हमले के दर्दनाक यादें ताजा हैं। 26/11 हमले के वक्त ऑन ड्यूटी रहे मुंबई पुलिस के रिटायर्ड अफसर हेमंत बावधनकर हमले की भयावहता और आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के अपने अनुभवों को बताते हुए गुस्से में भर जाते हैं। हमले वाली रात गिरगांव चौपाटी पर शहीद ओमले के साथ संजय गोविलकर, भास्कर कदम और हेमंत समेत 16 पुलिसकर्मियों ने कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम योगदान दिया था। कसाब को जिंदा पकड़ने के अनुभव के बारे में हेमंत ने कहा कि जब वो हमला हुआ, वो उस वक्त नाइट ड्यूटी में शहीद ओमले के साथ गिरगांव चौपाटी पर थे। 26/11/2008 बुधवार मेरी नाइट ड्यूटी थी, और करीब 9:30 बजे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर श्री नागप्पा रायप्पा माड़ी, उन्होंने मुझे उनकी चैम्बर में बुलाया और बताया कि ट्राइडेंट, ताज, सीएसटी इस जगह पे फायरिंग हो रही है, आप तुरंत गिरगांव चौपाटी पे जाइए और वहाँ पे नाकाबंदी शुरू कर दीजिए। जो स्टाफ थे, भास्कर कदम और उनका स्टाफ, हम लोग अबू इस्माइल की ओर बढ़ रहे थे, तो कसाब उस वक्त
बाजू की सीट पे हैंड्स अप स्थिति में बैठा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और उसी वक्त हमारे बैरिकेड के पीछे से संजय गोलीकर जी, तुकाराम उमड़े जी और हमारे जो पूरे पुलिसकर्मी थे वो दौड़े वहाँ पे पहुँचे कसाब के डायरेक्शन में। तो कसाब ने अपनी जैकेट में छुपाई हुई AK-47 निकाली और फायर की और वो सारी गोलियां हमारे तुकाराम उमड़ी जी को लगी। फिर भी उन्होंने कसाब को हिलने का मौका नहीं दिया और उसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने कसाब को वहाँ पे जिंदा पकड़ा। 26/11 के खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखने वाले छोटू चायवाला उर्फ तौफीक शेख ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की खबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया। तौफीक की सरकार से अपील है कि तहव्वुर को जल्द से जल्द सजा दी जाए। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने बड़े आतंकवादी को भारत सौंप रहे हैं। और मोदी जी और अपने कोर्ट उच्च न्यायालय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आतंकवादी के लिए कुछ न कुछ सिस्टम में बदलाव करना चाहिए। जो कसाब के पीछे अंडा सेल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, तहव्वुर राणा कोई यहाँ का मेहमान नहीं है, या कोई चीफ गेस्ट नहीं है, एक आतंकवादी है। हमारे BT स्टेशन में इतने लोगों को मारा, बच्चे बूढ़े, कोई जात धर्म नहीं देखा, उसका गोली पे लिखा हुआ नहीं रहता है। अब उनको लाने का मतलब है 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए, जो भी सज़ा हो फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। तहव्वुर राणा को न मैं हाथ जोड़ के, मेरे को 2-4 बात करने के, उसको वो भी मुस्लिम है ना, मैं भी मुस्लिम, उससे 2-4 सवाल करूँगा, मेरे को मौका मिला ज़िंदगी में तो वो रोएगा बैठ के, मैं ऐसा सवाल करूँगा। अब जबकि मुंबई का गुनहगार अपने जुर्म के हिसाब से चंद कदम की दूरी पर है, ऐसे में एक्सपर्ट इसे मोदी सरकार और ट्रंप प्रशासन की गुड केमिस्ट्री का नतीजा मान रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। 26/11 हमले का एक गुनहगार अपने किए की सजा भुगतने वाला है। हमले में शामिल आतंकी या तो मारे जा चुके हैं या फिर उन्हें फांसी की सजा हो चुकी है। तो अब साजिश के साझीदारों का हिसाब शुरू हुआ है।